क्या तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो? तो तैयार हो जाओ मांगा की दुनिया में अपनी मरवाने के लिए, जहां पंचेस तुम्हारी मां की चप्पल से भी ज्यादा जोर से लगेगी और स्टोरीज दिल्ली की लड़कियों से भी ज्यादा वाइल्ड होगी। स्वागत है मांगा टॉक्स में। बेल आइकॉन को बजा देना, क्योंकि मांगा टॉक्स पे हम बात करते हैं डायरेक्टली तुम्हारे हवस से, फाड़ देंगे मांगा स्टाइल में बिना कुछ लगाए। एपिसोड की शुरुआत चेन पंच के बारे में बताने से होती है। हमें बताया जाता है कि यह इस वर्ल्ड के टॉप 8 एक्सट्रीम फिस्ट में से एक है। इस टेक्निक में एल्बो और शोल्डर को मेन वेपन के तौर पर यूज किया जाता है। यह टेक्निक हमें अपने ओपोनेंट को शॉर्ट रेंज में तुरंत हराने में मदद करती है और इसे अभी तक के पावरफुल पंचेस में से एक माना जाता है। मुगुंग ने इस चेन पंच को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था काफी यंग एज में। यहां तक कि सेकंड क्लास डिसाइपल्स भी उसके पंच से इंप्रेस थे। पर आज सुबह चेन पंच बहुत बुरी तरीके से हार गया, इतनी बुरी तरीके से कि वह प्रॉपर तरीके से रेजिस्ट भी नहीं कर पाया, वो भी किसी तो एक छोटे मंक से जिसने हाल फिलहाल में ही शाओलिन ज्वाइन किया है। इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद मुगुंग रोते हुए कहता है, यह अनफेयर था। मेन कैरेक्टर कहता है, अनफेयर? अनफेयर से तुम्हारा क्या मतलब है? मुगुंग कहता है, तुमने मुझ पर अचानक से रश कर दिया जबकि मैं तैयार भी नहीं था और तुमने चेन पंच का यूज नहीं कर रहे थे। तुमने किसी स्ट्रेंज टेक्निक का मुझ पर यूज किया। मुगुंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं किसी के भी अगेंस्ट जीत सकता हूं अगर फाइट फेयर हुई तो। मेन कैरेक्टर कहता है, हां लिटिल मुगुंग, तुम ही जीतोगे। उनकी यह सब बचकानी बातें सुनकर सभी खामोश हो जाते हैं। पीछे से आवाज आती है, मुगुंग के बातों में तो पॉइंट है। मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखकर सोचता है, कैसा पॉइंट? सेकंड क्लासेस आते हुए कहते हैं, शाओलिन के अंदर अगर किसी कारण ड्यूअल होता है तो उसमें शाओलिन की ही मार्शल आर्ट यूज करना अलाउ है। तुमने यह रूल तोड़ा है। मेन कैरेक्टर सोचता है, इतना वाहियात रूल किसने बनाया है? लास्ट एपिसोड यहां पर खत्म हुआ था, अब आगे। सेकंड क्लास डिसाइपल मेन कैरेक्टर से बोलता है, तो बताओ आखिर तुमने चेन पंच का यूज क्यों नहीं किया? मेन कैरेक्टर छोड़ते हुए कहता है, आप क्या चाहते हो कि मैं भी चेन पंच का यूज करूं जिससे यह ड्यूअल हमेशा चलता रहे? अगर मैंने चेन पंच का यूज किया होता तो हम दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होते। इसलिए मैंने इस ड्यूअल में अपने ओपोनेंट को बिना हार्म किए हराने का सोचा और इस टेक्निक कॉज किया। हां, भले ही मैंने उसे रुला दिया हो, पर मैंने उसे किसी भी टाइप की फिजिकल इंजरी नहीं दी। सेकंड क्लास डिसाइपल की चिल्लाते हुए आवाज आती है, यह सब बकवास है। तुमने उससे फाइट किया बिना शाओलिन मार्शल आर्ट्स यूज किए। मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए कहता है, आप हो जो बकवास कर रहे हो। सेकंड क्लास डिसाइपल भी गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? हम बकवास कर रहे हैं। सेकंड क्लास डिसाइपल अपने मन में सोचते हैं, शाओलिन का चेन पंच इतनी इजीली हार गया, वह भी एक ऐसे बच्चे से जो अभी तक पूरी तरीके से ट्रेंड भी नहीं हुआ, जिसने किसी स्ट्रेंज टेक्निक का यूज किया है। मैं इसे एडमिट नहीं करना चाहता, पर मुगुंग हार चुका है, इसलिए हम बस इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बचे हुए सारे डिसाइपल हमारी मार्शल आर्ट्स पर डाउट करने लगेंगे और उससे भी बुरा यह होगा कि यह सब शाओलिन छोड़कर चले जाएं। सारे सेकंड क्लास डिसाइपल अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आगे हम क्या करें, जबकि मास्टर इधर खड़े खड़े स्माइल करते हुए मेन कैरेक्टर से कहते हैं, क्या यह सही है कि तुमने इस टेक्निक का यूज मुगुंग को बिना चोट पहुंचाए हराने के लिए किया था? मेन कैरेक्टर हां में जवाब देता है। मास्टर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुमने शाओलिन का ट्रू एसेंस समझ लिया है और तुम इस ड्यूअल को जीत चुके हो। यह सुनते ही सेकंड क्लास डिसाइपल और सारे न्यू फेलो डिसाइपल को जोर का झटका जोर से लगता है। मेन कैरेक्टर सोचता है, तो इस टकले ने मुझे जीता हुआ मान ही लिया। मुझे लगा था यह भी नौटंकी करेगा। टकला मंक कहता है, चेन पंच के हारने का रीजन यह है कि मुगुंग उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है और यह एल का बाल भी है। मुगुंग अपने लिए एल का बाल शब्द टकले मास्टर से सुनकर और उदास हो जाता है। बेचारे की सब बिना हिलाए मार रहे हैं। टकला मंक बताता है, हमारे मार्शल आर्ट सिखाने का रियल रीजन है कि हम सब नॉर्मल लोगों को डीमंस और इवल से बचाना। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि शाओलिन मार्शल आर्ट का रियल एसेंस क्या होता है। मैं तुम्हें शाओलिन का रियल पावर दिखाऊंगा, जिससे हम डीमंस और इवल्स के गोटे तो डस देते हैं और उनके मुंह में डाल देते हैं।
टकला मास्टर चिल्लाते हुए कहता है, जाओ उस पत्थर को उठाकर लाओ। दो डिसाइपल उस पत्थर को ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में रख देते हैं। इतना बड़ा पत्थर देखकर सभी डिसाइपल हैरान हो जाते हैं। टकला, मंक कहता है, इसे ध्यान से और करीब से देखना। मैं तुम्हें असली ताकत क्या होती है चेन पंच दिखाता। शी एन, जब तुम लोग इसे पूरी तरीके से सीख लोगे तो तुम्हारी पावर इतनी होगी। टकला मास्टर गहरी से सांस भरता है और अपनी पूरी बुढ़ापे की ताकत लगाकर एकदम तगड़ा पंच मारता है, जिसके प्रेशर से वह पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाता है। इतना पावरफुल पंच देखकर सारे डिसाइपल एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी कहते हैं, तुमने देखा मास्टर की मुट्ठी में कितनी ताकत है, मुझे भी वैसी मुट्ठी मारनी है भाई। तुम लोग जानो कौन सी मुट्ठी? नहीं पता तो पोगो देखो जाके। इतना पावरफुल पंच देखकर मेन कैरेक्टर का भी मुंह खुल जाता है कि इसके मुंह में भी मार दो कोई भाई। मेन कैरेक्टर भी एक्साइट होते हुए सोचता है, तो यह होता है रियल मार्शल आर्ट्स। इसे कहते हैं असली मार्शल आर्ट्स, जिसमें बस एक पंच के इंपैक्ट से हम एक माउंटेन को तोड़ सकते हैं और सोर्ड के एक स्विंग से हजारों की तादाद में लुलियायन काट सकते हैं और एक पंच में किसी के भी गोटे तोड़ सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो। मेन कैरेक्टर को तभी एक बात क्लिक करती है। मेन कैरेक्टर टकले मास्टर से पूछता है, आपने नहीं कहा था कि हमें दुश्मन को हराना है बिना नुकसान पहुंचाए? मास्टर कहता है, हां कहा तो था। मेन कैरेक्टर कहता है, पर अगर हम इस तरीके से मारेंगे तो उसकी तो गोभी खुद जाएगी जैसे इस पत्थर की खुद गई है। इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। टकला मास्टर पत्थर को देखता है, फिर डिसाइपल टकले मास्टर को देखते हैं और सभी को देखकर मुझे हंसी आ जाती है। ग्राउंड में एक खामोशी छा जाती है। मेन कैरेक्टर ने मास्टर का तो काट दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मेन कैरेक्टर शॉलिन में अरहट हॉल में ट्रेनिंग करता है, जिनके हॉल लीडर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिनका नाम ह्युन सुंग है। हॉल लीडर कहते हैं, उस बच्चे ने मुगुंग को बस एक ही मूव में हरा दिया। टकला मास्टर कहता है, जी मास्टर। हमें यहां पता चलता है कि यह अपने टकले का भी मास्टर है। टकले का मास्टर कहता है, उसके कारनामे सुनकर वह कोई आम बच्चा तो नहीं लगता। टकला मंक बताता है, मुगुंग ने काफी मेहनत की थी चेन पंच को सीखने में। चेन पंच सीखने वाला वह सबसे छोटा मंक है। टकले का मास्टर बोलता है, तुम्हें इस बात का डर है कि मेन कैरेक्टर उससे ज्यादा टैलेंटेड है और वह चेन पंच को सीखकर उसमें कोई गलती ना निकाल ले। टकला मंक मास्टर परेशान होते हुए कहता है, जी मास्टर, अगर वह कोई स्पाई हुआ किसी अनऑर्थोडॉक्स अलायंस या फिर किसी डीमन कल्ट का, तो हम क्या करेंगे? टकला मंक का मास्टर हैरान होते हुए कहता है, अगर वह कोई स्पाई हुआ? यह सुनकर मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए कहता है, यह लोग क्या बकवास कर रहे हैं? स्पाई? जी मेरा एल,